नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 3 में दिखाया जाता है येरिन किम जीवो को इतना हैंडसम देखकर शौक में रह जाती है और यही हाल हायुंग का होता है। किम जीवो काफ़ी सारे ड्रेसेस को ट्राई करता है और येरिन उसकी हर न्यू लुक पे शौक में आ जाती है कि इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। येरिन पूछती है आखिर तुम दोनों कब मिले थे एक दूसरे से, तो हायुन कंफ्यूज हो जाती है। तो किम जीवो जवाब देता है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो वो जी सोचता है मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। वो दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं तो हायुंग बोलने लगती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा नहीं चाहिए था। तो किम जीवो बोलने लगता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो हायुंग बोलने लगती है तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा लड़का मेरी ज़िंदगी में आए जिससे लोग एक दफ़ा देखकर भूल जाए, लेकिन तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो लोग तुम्हें एक दफ़ा देखकर नहीं भूलेंगे। मुझे तो मेरे सर पर तो एक और मुसीबत आ पड़ी है, आखिर मैं तुम्हारे हैंडसम फेस को कैसे कंट्रोल करूँगी। उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी शॉप में होते हैं तो हायुन किम जीवुक को देखकर सोच रही होती है आखिर एक शख्स एक ही टाइम में शब्बी और इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे दिख सकता है। मतलब हायुन भी किम जीवुक की ब्यूटी से फुल मिसमराइज और इम्प्रेस हो चुकी होती है। हायुन किम जीवुक से पूछती है शॉपिंग तो हो गई, अब बाकी चीज़ों का देखें डियर हस्बैंड। तो किम जीवुक एकदम घबरा जाता है और बोलने लगता है तुम मुझे हस्बैंड क्यों बोल रही हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं। तो हायुन एकदम बोलती है क्या तुम शर्मा रही हो मुझसे। सुन आज हायुन का लिखा हुआ नॉवल पढ़ रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। उसी वक्त गोहुन वहाँ पर आता है और आकर पूछता है मोम आप क्या कर रही है, मुझे भी दिखाई। तो सुना टैब बंद कर देती है और बोलने लगते हैं तुम्हारे पढ़ने की चीज़ नहीं है। वेल मैंने सुना है कंपनी में तुमने कोई कंपटीशन अनाउंस किया है, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना और याद रखना अपनी टीम में कोई भी ऐसी औरत शामिल ना करना जिसकी शादी ना हुई हो। तो गोहुन अपनी मोम को बोलने लगता है मोम आपको मुझ पर क्या यकीन नहीं है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है और ना ही मेरी टीम में कोई लड़की है, फिर भी आप मुझ पर शक क्यों करती हैं। तो सुना बोलने लगते हैं इस सब की वजह तुम्हारा बाप है, उसके माजी में कितने ज़्यादा स्कैंडल रहे थे, उनके इस अफेयर्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी मैंने कंपनी में ये रूल्स बनाए हैं तुम बस एहतियात से रहना और कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना, मेरी नज़रें तुम पर ही हैं। हाय उन तमाम स्टाफ मेंबर को अपनी शादी का कार्ड दे रही होती है तो उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और लिफ्ट के अंदर गोहुन और उसका सिक्योरिटी होता है। तो गोहुन हायुन को बोलता है कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ लिफ्ट में आ सकती हैं। हायुन लिफ्ट में एंटर हो जाती है तो गोहुन पूछने लगता है किस चीज़ के बॉक्स हैं। तो हायुन बताती है मेरी शादी है और मैं इन्विटेशन कार्ड्स दे रही हूँ। वेल मेरे पास कुकीज़ है, क्या आप लोग खाना चाहेंगे। इससे पहले कि गोहुन कुछ बोलता है उसका सिक्योरिटी फ़ौरन बोलता है हाँ हम लोग ज़रूर लेना चाहेंगे। तो हायुन उन दोनों को कुकीज़ के पैकेट्स देती है और इसके अलावा अपनी शादी के कार्ड्स भी देती है कि आप लोग मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। हायुन सर को बाय बोलकर लिफ्ट से बाहर चली जाती है। गोहुन ऑफिस में जाकर अपनी सेक्रेटरी को बोलता है मैंने तो हायुन को बोल दिया है कि मैं शादी में नहीं आऊँगा। वेल वो मेरी एम्प्लॉय है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी तरफ से कोई जाए, तुम जाओगे और मेरी तरफ से उसकी शादी को अटेंड करोगे। तो सेक्रेटरी हाजुन बोलता है ठीक है जैसा आप कहें। हायुन के कोलीग हायुन से उसकी शादी के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और बोलने लगते हैं आखिर किसने किसको पहले प्रपोज किया। पहले तो हायुन घबरा जाती है और कहने लगती है ऑफ कोर्स मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझको पहले प्रपोज किया है। तो वो जी पूछने लगता है अगर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम्हारे हाथ खाली क्यों है, इनमें कोई रिंग क्यों नहीं है, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही। तमाम कोलीग हंसने लगते हैं तो हायुन को बहुत बुरा लगता है और वो बोलने लगती है जब आप लोग शादी पे आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने रिंग क्यों नहीं पहनी हुई। ये सब कुछ एक सरप्राइज है, सिर्फ वेट करें मेरी शादी का। लेकिन हायुन को वजह का मजाक काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हायुन जीवू के स्टोर जाती है और जाकर बोलती है ना ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया और ना ही कोई रिंग दी है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपनी शादी पे अपनी मेमोरीज़ की एक वीडियोस चलाएंगे। इसके लिए मुझे रोमांटिक पिक्चर चाहिए, चलो मेरे साथ। हम दोनों कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे जैसे हम काफ़ी टाइम से लव अफेयर में हैं। तुम जीवू हायुन की बात सुनकर बोलता है शायद आप भूल रही है कि ये एक फेक मैरिज है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। किम जीवुक जब हायुन की मदद करने से इनकार करता है तो हायुन खुद ही पिक्चर्स लेने का फैसला करती है और अकेले अकेले में ऐसी पिक्चर्स क्लिक करती है जिससे सामने उसका पार्टनर बैठा हो। घूमने फिरने भी जाती है तो कैमरे को देखे ऐसे प्रिटेंड करती है जैसा कैमरा उसके बॉयफ्रेंड ने पकड़ा हुआ है। किम जीवुक अपने अपार्टमेंट में होता है तो उसको किसी के मैसेजेस आ रहे होते हैं। किम जीवुक सामने के भेजे हुए मैसेजेस पर काफ़ी ज़्यादा बेजार हो जाता है। उसी पर दूसरी तरफ से कॉल आने लगती है तो वो फ़ोन उठाकर बोलता है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपनी मर्जी से स्टोर में जॉब कर रहा हूँ, आप लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अब दोबारा कभी कॉल ना करो क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ और फैमिली बना रहा हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। हायुन ज्वेलरी शॉप में जाती है और अपने लिए इंगेजमेंट रिंग खुद ही खरीद लेती है। उसी वक्त हायुन को जययुन का मैसेज आता है कि किम जीवुक के स्टोर पे उसका सामान रखा है, वो आते हुए सामान पिक करती है। वापसी में आते हुए हायुन जैसे ही जीवुक के स्टोर में एंटर होते कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाता है। स्टोर में कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर के बाद लाइट भी चली जाती है। हायुन बुरी तरीके से डर जाती है तो एकदम उसकी नज़र कुछ एरोस पे पड़ती है। उस एरोस को फॉलो करते हुए जाती है तो सामने का मंजर देखकर वो सरप्राइज रह जाती है क्योंकि सामने जेली के डब्बों से लिखा होता है मैरी मी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसी वक्त एक छोटी सी नकली ट्रेन वहाँ पर आती है और डॉल के हाथ में बहुत ही खूबसूरत रिंग होती है जिसे हायुन निकाल कर पहन लेती है। हायुन इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उसको लगता है कि उसके ख्वाब सच हो रहे हैं। उसी वक्त कोई वहाँ पर आता है जो कि और कोई नहीं किम जीवुक होता है।
किम जी वुक ने ये सब कुछ हायुन के कहने पर किया होता है क्योंकि हायुन को एक फेक वीडियो जो चाहिए होती है अपनी शादी पे गेस्ट को दिखाने के लिए, और हायुन की जो फेवरेट जेली भी होती है। किम जी वुक ने 2 रैक्स को उन जेली से भरा हुआ होता है। हायुन सब कुछ देखकर सरप्राइज रह जाती है तो किम जी वुक बोलता है ये सब कुछ मैंने एक दिन के अंदर अंदर अरेंज किया है क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हाई वो ज़मीन पर बैठ कर जेलीस को पैक कर रही होती है और फिर जीवू को बुलाकर उसके हाथ में अंगूठी डाल देती है और बोलने लगती है ये हमारे एंगेजमेंट की रिंग है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है और अपने लिए भी खरीदी है। तो जीवू बोलने लगता है तुम शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही हो, ये फेक मैरिज है। तो हायुन बोलने लगती है हाँ मुझे मालूम है ये फेक मैरिज है, लेकिन अगर फेक है लोगों को तो नहीं पता ना ये फेक है, इसी हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो कि नॉर्मल शादी में होती है। जायुन और सी हो उन दोनों की बनी हुई फेक वीडियो को देख रहे होते हैं तो जायुन देखकर बोलने लगती है इस वीडियो को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ बिल्कुल असली है, कुछ भी फेक नहीं है। आखिर हायुन की आंखों में इतनी ज़्यादा चमक और रोशनी किस चीज़ की है? मुझे तो लगता है ये मोहब्बत की रोशनी और चमक है। जेली और रिंग पाकर हायुन बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने कमरे में उन दोनों चीज़ों को रख देती है। गोहन ड्राइंग रूम में आता है तो उसकी नज़र उसके मोम के टैब पे पड़ती है। वो जैसे अपने मोम का टैब खोलता है तो टैब में मौजूद चीज़ को पढ़कर वो बुरी तरीके से शॉक में रह जाता है और उसके हाथ से टैब ज़मीन पर गिर जाता है। गोहन ने और कुछ नहीं पढ़ा होता बल्कि जायुन की लिखी हुई रोमांटिक नॉवल की स्टोरी पढ़ ली होती है जो कि उसकी मोम रीड कर रही होती है। और फिर फाइनली हायुन और जीवू की शादी का दिन आ चुका होता है। हायुन ब्राइड बनकर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो जो उसको देखकर बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। येरिन भी हायुन की तारीफ करती है कि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और जायुन और सी हो अपनी मोम को देख रहे होते हैं जो कि आए हुए तमाम गेस्ट के साथ पिक्चर क्लिक करवा रही होती है। लोग उनको उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबाद दे रहे होते हैं। हायुन एंट्री गेट के पास खड़ी होती है, उसी पल उसकी नज़र सामने मौजूद एक और ब्राइड और उसके फादर पे पड़ती है और उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब हायुन की मदर ने जायुन को अडॉप्ट किया होता है तो हायुन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और घर नहीं जाते तो उसके पापा उसको मना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं तो बेटा तुमने घर क्यों छोड़ दिया, वो तुम्हारा घर है, घर चलो। तो हायुन बोलने लगती है आप लोगों को क्या है, मैं आप लोगों की बेटी हूँ लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, उनका तो सारा ध्यान अपने अडॉप्टिव बच्चों में ही है। जब भी उनका दिल करता है वो घर में किसी भी बच्चे को ले आती हैं और उसे मेरा बहन भाई बना देती है और उनके चक्करों में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। मुझे तो याद भी नहीं उन्होंने अब तक मेरे कितने बहन भाई बना दिए हैं। कि पापा बोलने लगते हैं हमने आज तक कोई भी तुम्हारा परमानेंट बहन भाई नहीं बनाया, कुछ टाइम के लिए तो ही हम उन बच्चों को लेकर आते हैं और फिर उनको वापस भेज देते हैं, लेकिन जायुन का मसला अलग है, अब हमेशा ही हमारे साथ रहेगी। तो हायुन बोलने लगते हैं मेरा मसला यही है, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि घर में हम सिर्फ 3 लोग रहें, आप, मैं और मम्मा, और आप लोग मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करें, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं और बोलने लगते हैं अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, अपने पापा को चांस दो और घर वापस चलो, प्लीज़ मुझे चांस दो ना। फिर वो दोनों बाप बेटी हंसने लगते हैं। सामने मौजूद ब्राइड और उसके पापा को देखकर हायुन बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो चुकी होती है और अपने पापा को याद करने लगती है। उसी वक्त उसके पाँव से जूता निकल जाता है। कोई वहाँ पर आता है जो कि और कोई नहीं हायुन का दूल्हा जीवुक होता है और आकर उसको जूता पहनाता है, बोलने लगता है क्या तुम रेडी हो हॉल में एंट्री के लिए? तो हायुन कहने लगती है हाँ मैं रेडी। और फिर अनाउंसमेंट के बाद वो दोनों हॉल में एंटर कर जाते हैं। तमाम गेस्ट क्लैपिंग करके उनका वेलकम करते हैं। वो दोनों एक साथ आते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। जायुन कंग्रेचुलेशन मनी इकट्ठी कर रही होती है तो उस वक्त वहाँ पर गोहुन का सेक्रेटरी हाजुन आता है कंग्रेचुलेशन मनी देने के लिए और जायुन को पहचान कर बोल लेता है आप तो जायुन है ना, याद है हम काफ़ी टाइम पहले मिले थे। तो जायुन अपने क्रश को फिर से सामने देखकर शॉक्ड में रह जाती है और बोलने लगती है हाँ मुझे भी आप याद है। जायुन बोलने लगता है मुझे भी तुम इसलिए याद हो क्योंकि तुम जब हम पहले मिले थे तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की स्टोरीज लिखती थी, क्या तुम अभी भी चाइल्ड स्टोरीज लिखती हो? तो जायुन घबरा कर कहती है हाँ मैं अभी भी स्टोरीज लिख रही हूँ। गोहुन को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल में जायुन का लिखा हुआ तमाम रोमांटिक नॉवल पढ़ लेता है और रोमांटिक नॉवल पढ़कर शॉक्ड में होता है कि कोई इतना भी रोमांटिक नॉवल लिख सकता है। शादी हो चुकी होती है। हायुन और जीवुक हॉल से बाहर आ चुके होते हैं तो जीवुक बोलता है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया है, अब हमें अपने अपने रास्तों पर जाना चाहिए और अपने हाथ की रिंग उतार कर उसको दे देता है। हायुन उससे पहले कि रिंग पकड़ती उसी वक्त वहाँ पर गाड़ी में वूजी और येरिन आ जाते हैं और बोलने लगते हैं आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप लोगों ने होटल में नहीं जाना जो एक रात के लिए कंपनी ने आपको रुकने के लिए दिया है? वो दोनों एकदम मुस्कुराने लगते हैं, बोलने लगते हैं हाँ हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो येरिन पूछती है हमारे साथ आ जाओ, दरअसल हम लोगों ने कंपनी की तरफ से हनीमून ट्रिप तो कर लिया था लेकिन उस होटल में एक रात का स्टे हमारा है, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, आ जाओ हम तुम्हें ड्रॉप कर दें। तो हायुन बुरी तरीके से घबरा जाते बोलने लगती है नहीं हमारी टैक्सी आ गई है, हम अपनी टैक्सी में जा रहे हैं। तो येरिन ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो हायुन जीवुक को बोलने लगती है तुमने मुझे बताया था कि तुमने आज की छुट्टी ली है, प्लीज़ मेरे साथ होटल चलो वरना इसको पता चल जाएगा कि ये फेक मैरिज है। और हायुन की खराब किस्मत के जैसे ही हायुन और जीवुक
होटल में एंटर होते हैं, सामने ही वोजी और जेरिन भी चेक इन के लिए खड़े होते हैं। इवन वो लोग अपने रूम्स में लिफ्ट में भी एक ही साथ जाते हैं और इत्तेफाक के तौर पर उनके कमरे भी एक एक साथ होते हैं। वोजी और येरिन अंदर चले जाते हैं तो जीवुक जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, येरिन दोबारा से बाहर आते और आकर बोलते हैं कि हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट साथ करें। तो हायुन घबरा कर बोलते हैं हाँ ठीक है। येरिन अंदर चली जाती है तो हायुन जीवुक को बोलने लगते हैं एक रात की तो बात है, प्लीज़ इस होटल में मेरे साथ स्टे कर लो। इससे पहले कि जीवुक मना करता उसी वक्त वोजी दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और हायुन और जीवुक तेज़ी के साथ अपने रूम में एंटर होकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वोजी बाहर खड़ा होकर उनके रूम को एक नज़र घूरता है और फिर वहाँ से चला जाता है और अंदर हायुन और जीवुक ज़मीन पर बैठे होते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, उनकी शादी के बाद अनाउंस किया जाता है दूल्हा दुल्हन की अम्मी को हक करे तो जीवुक आगे बढ़कर हायुन की मदर को हक करने लगता है। उसकी अम्मी बोलती हैं तुम जीवुक हो ना मेरे बेटे, क्या तुम जीवुक ही हो? बचपन दरअसल जीवुक को भी हायुन की अम्मी ने जीवुक के बचपन में पोस्टर चाइल्ड के तौर पर कुछ टाइम के लिए पाला होता है। जीवुक हायुन की अम्मी को पहचान लेता है और बोलने लगता है जी अम्मी मैं ही हूँ जीवुक, और उनको टाइटली हक कर लेता है।